अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको HD थंबनेल बनाने का तरीका सिखाऊंगा। किसी भी YouTube की वीडियो को वायरल करने में, उसके व्यूज़ बढ़ाने में थंबनेल का किरदार बहुत अहम होता है। अगर आप बेहतरीन थंबनेल बनाते हैं, HD थंबनेल बनाते हैं, फुल HD थंबनेल बनाते हैं, तो यकीन जानिए कि आपकी वीडियो को वायरल करने में और आपकी वीडियो को लाइक्स मिलने में या उसको देखने में कोई भी चीज़ रुकावट नहीं होगी। कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी वीडियो को देखा जाए, आपकी वीडियो को पसंद किया जाए और आपके थंबनेल पर क्लिक किया जाए, तो उसके लिए लाजमी है कि आप एक HD थंबनेल ज़रूर बनाएं। तो HD थंबनेल कैसे बनेगा, मैं आज अब आपको एडोब फोटोशॉप 7 में HD थंबनेल बनाना सिखाता हूँ और ये भी बताऊँगा कि इन पेज में से उर्दू किस तरह लिखकर आप उसको ले जा सकते हैं और किस तरीके से उसको थंबनेल को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं वापस अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। तो आप देखें ये डेस्कटॉप है, यहाँ पर ये मैंने इन पेज डाला हुआ है, इन पेज 2012। ये आप इसको क्लिक करेंगे तो अभी ये खोलेगा। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम HD थंबनेल कैसे बनाएंगे। ये खुल गया जी। फाइल के ऊपर आप जाएंगे, आप न्यू करेंगे, यहाँ आपने इसको ओके कर देना है। तो सबसे पहले आपने इस कसर को, ये जो है, इसको सेंटर में लेकर आना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये करना है कि ये देखिए, ये फॉन्ट साइज़ है, ये 12 पे नॉर्मली होता है, तो आपने इसको 60 पे कर देना है, इंटर कर देना है। तो अब यहाँ पर आप जो कुछ लिखेंगे वो यहाँ पर लिखता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं HD थंबनेल। उसके बाद फिर इसको उर्दू में ले आएंगे, इंटर लगाया, कैसे बनाया जाए, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, इसको फिर इंटर करेंगे। अब ज़रा थोड़ा थोड़ा आपने इसको दूर दूर रखना है, ठीक है। इंटर करेंगे, इंटर के बाद फिर दोबारा हम इसको लिखते हैं HD थंबनेल। दोबारा इसको उर्दू में लेकर आएंगे, यहाँ पर रखा, इंटर किया, बनाने का मुकम्मल तरीका यहाँ पर, ठीक है। ये देखें, अब हम इसका साइज़ छोटा करते हैं, हम चेक करते हैं कि हमारा यहाँ पर आया, तो इसको हम क्या करते हैं कि 70 कर लेते हैं। इसकी जो व्यू रेशो है, ये हमने 70 किया, सॉरी, ये हम इसको 70 करते हैं। ये देखें, जब हमने इसको 70 किया तो सारे का सारा हमारे सामने आ गया। HD थंबनेल कैसे बनाया जाए, HD थंबनेल बनाने का तरीका। तो यहाँ पर फिर हम इसको इंटर करके हम इसको खोला कर देते हैं, बड़ा बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ से अब हम इसको इंपोर्ट करेंगे। इस फाइल को आपने सेव नहीं करना है, आपने करना है फाइल पे जाना है, फाइल जाने के बाद आपने एक्सपोर्ट पेज करना है। जब आप एक्सपोर्ट पेज करेंगे, ये विंडो आपके सामने आएगी। ब्राउज़ में आप में जाना है, ब्राउज़ में जाने के बाद आपने इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल पर आपने क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपने इसका यहाँ पर नाम लिखना है। अब आपने ये करना है कि यहाँ पर इस फाइल को सेव करना है। तो हम लिखते हैं HD थंबनेल। तो इसको हमने कहाँ पे, ये डेस्कटॉप पे हम फिलहाल इसको सेव कर लेते हैं। सेव का बटन दबाया, ठीक है जी। फिर आपने ओके कर दिया। ये इसको हम इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। उसके बाद अगला स्टेप ये है कि अब आपने जाना है एडोब फोटोशॉप 7 में। तो ये देखें, एडोब फोटोशॉप 7 खुल रहा है। इसमें जाके हम बाकी का काम करेंगे जी। ये खुल गया, फाइल पे गया, न्यू पे गए। तो यहाँ पर आपने ये देखना है कि यहाँ पर आपने विड्थ यूज़ की है वो 14 इंचज़ रखनी है, हाइट 8 इंचज़ रखनी है। यहाँ पर पिक्सल्स वगैरह CM, MM वगैरह होंगी, लेकिन आपने इंचेस पे क्लिक करना है।
ये भी, इसको भी आपने इंचेस में क्लिक करना है और यहाँ पर याद रखिएगा ये जो मोड है ये आपने RGB कलर रखना है। अगर आपने बिट मैप या कोई और भी रख दिया, ग्रे स्केल वगैरह रख दिया, तो फिर आपका अपनी मर्जी से कलर्स नहीं आएंगे, यानी आप कस्टमाइज थंबनेल नहीं बना सकेंगे। तो ये आपने इसको RGB कलर पे सेट कर देना है। इसको वाइट ही यहाँ पर रहने दें। आप इसको ओके करेंगे तो ये देखें ये आपके सामने एक विंडो खुल गई है, ये पेज आपके सामने आ गया। इसको ठाक पर आपको एक साइड पे रखते हैं, फिर आप फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद आप ओपन करेंगे। आप हमने थंबनेल के नाम से एक फ़ाइल बनाई थी, सेव की थी वहाँ पर डेस्कटॉप पे। तो यहाँ आप उसको क्लिक किया, ओपन किया, ओके किया। ये देखें ये जो हमने इन पेज में लिखा था वहाँ से पेज एक्सपोर्ट किया था, तो ये सारे के सारे आपके सामने आ गए। अब आप ये देखें ये हमारे पास जो टूल है कि रेक्टेंगल, इसको मार्की इसको कह देते हैं, टूल कहते हैं। तो इस रेक्टेंगल टूल को यहाँ से हम यूँ इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे, इस पर जाएंगे, लेयर वाया कट आपने करनी है। फिर आपने दोबारा इस टूल पे जाना है, तो यहाँ पर जाके आपने इसको क्लिक करना है। अब देखें कि मूव टूल है, ठीक है जी। अब मूव टूल में से आपने यहाँ इसको उठा के यहाँ से ड्रैग करके यहाँ ले आना है। ये देखें ये आपको नज़र आ रहा है ये सारे का सारा। तो आप यहाँ पर इसको कहीं भी जगह इसका साइज़ छोटा बड़ा करना है, तो ये सिलेक्शन हुई है, तो आप इसकी छोटी बड़ा इसका साइज़ कर सकते हैं। अब आप दोबारा रेक्टेंगल टूल पर जाएंगे, आप इसको क्लिक करेंगे और साथ फिर आपने अप्लाई करना है, तो ये तब यहाँ पर हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर पक्का पक्का पेस्ट हो गया है। अब आप दोबारा यहाँ पर आ जाएँ, अब इसको सिलेक्ट करें, ठीक है, रेक्टेंगल टूल से। सिलेक्शन के बाद अब आप जब इसको यहाँ पर अक्सर लोग जाके लेयर वाया कट करते हैं तो एक इशू आ जाता है, एक मसला आ जाता है कि could not make a new layer from the selection because the selected area is empty। तो यहाँ बहुत से जो नए काम करने वाले हैं, जैसे मुझे भी शुरू में जब ये बना रहा था तो बड़ी परेशानी हुई कि अब मैं इसका क्या करूँगा, इसके बाद क्या करूँगा। तो इसका बहुत ही आसान हल है, आपने इसको ओके करना है। अब आप यहाँ पर आ जाए, देखें ये देखें लेयर 1 और ये लेयर 2। तो जब आप लेयर 1 पे आप जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, फिर आपने लिखना है लेयर वाया कट, ठीक है। फिर आप मूव वाले टूल पर आएंगे और यहाँ से ये देखें, ठीक है, फिर यहाँ से उठाया और यहाँ लाकर इसको आपने पेस्ट कर दिया। तो अब हमारे लिए बड़ी आसानी हो गई है कि हम इसको यहाँ से आसानी से पेस्ट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। फिर आप रेक्टेंगल टूल पर जाएंगे इसको अप्लाई करने के लिए, ये देखें जी यहाँ पर ये पेस्ट हो गया। फिर आप वापस आएँ और इस HD थंबनेल को फिर रेक्टेंगल टूल से आप सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आप जाएंगे, आ जाएंगे लेयर 1 पे। वहाँ पर आप फिर दोबारा लेयर वाया कट करेंगे, फिर आप मूव वाले टूल पे चले जाएंगे। ये आपने इसको क्लिक किया, यहाँ से इसको उठाया, यहाँ पर फेंक दिया, ये इसको ड्रैग कर दिया, ठीक है। तो मर्ज़ी आपको उधर रखते हैं, मर्ज़ी इधर रखते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर आप रेक्टेंगल टूल पर जाएंगे, यहाँ आप दोबारा इसको अप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। दोबारा इस लेयर पर आ जाएं, बनाने का मुकम्मल तरीका सिलेक्ट किया, फिर लेयर 1 पे आ जाएं, फिर आप राइट क्लिक करें, लेयर वाया कट करें, फिर आप मूव वाले टूल पे जाएंगे। ये आपने इसको दबाया, यहाँ से उठाया और यहाँ लाकर फेंक दिया। तो ये देख लें, ये देखें, ठीक है। तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूँ, तो सस्ता बना करना आप चाहते हैं तो आप इसमें बहुत कुछ लिख सकते हैं, बड़ा कुछ इसमें बना सकते हैं। तो ये आपने इसको यहाँ पर लगा दिया, ये देखें। लगाने के बाद फिर रेक्टेंगल टूल पर जाएंगे, अप्लाई करेंगे, तो ये यहाँ पर हो गया, ठीक है जी। अब आप इसको चाहते हैं कि हम यहीं से कुछ लिखें, ठीक है। तो ये आप इस टी पर जाएंगे, तो कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, किस कलर में हमने लिखना है, रेड में लिखना है, कौन से कलर में लिखना है, आप ओके करेंगे। तो ये देखें यहाँ पर हमने इसको क्लिक किया कर्सर को, तो यहाँ जाकर हम इसका साइज़ 30 मैंने रखा हुआ है, आप कोई भी साइज़ रख सकते हैं। तो हम लिखते हैं फॉर यूट्यूब, ये देखें। फिर हम इसको राइट क्लिक, यहाँ पर आप ये देखें मूव टूल पर क्लिक करेंगे तो हम इसको साइज़ के लिहाज से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें यहीं से आप इंग्लिश अलबत्ता यहाँ से लिख सकते हैं, लेकिन उर्दू को लिखने के लिए आपको इन पेज का सहारा लेना पड़ेगा। ये देखें
फिर आप रेक्टेंगल टूल पर जाएं, वहाँ जाकर आप इसको अप्लाई करें। ठीक है जी, ये आप देखेंगे। अब आपने क्या करना है, हमने इनकी कलर्स चेंज करने हैं। ठीक है, एचडी थंबनेल कैसे बनाया जाए वगैरह वगैरह, इन सब के हमने कलर्स चेंज करने हैं। तो देखें आपके सामने ये लेयर्स खुली हैं, 1 2 3 4, 4 लेयर्स आपको नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले हमने ये क्या करना है कि हमने ये देखना है कि ये पहली लेयर हमारी कौन सी थी। तो ये लेयर 1 पे आप आएँ, यहाँ पर ये देखें एच डी थंबनेल, ये सबसे पहली हमारी लेयर थी, यानी सबसे पहले हमने इसको उठाकर इधर डाला है, तो ये हमारी पहली लेयर बन गई है। इसका राइट क्लिक करेंगे, ये देखें इसमें आगे जी कलर ओवरली 1 2 3 4, नीचे से चौथा डबल क्लिक किया, ठीक है, ये रेड हो गया। देखें मज़ीद आप इसको जब रेड के ऊपर रख कर क्लिक करेंगे तो और कलर्स भी सामने आ जाएंगे, वाइट हो जाएगा, फेड हो जाएगा। ये रेड हमने कर दिया, ठीक है जी, ये देखें ये रेड कर दिया, इसको ओके कर दिया। अब हम इसमें कोई और टेक्सचर वगैरह लाना चाहते हैं, काउंटर वगैरह, ये देखें ये टेक्सचर लग गया इसके ऊपर, ये आपको नज़र आ रहा होगा। फिर हम इसको ओके कर देते हैं। ये फिर वापस रेक्टेंगल पर जाएंगे, इसको अप्लाई करेंगे। अब अगला दूसरी हमारी लेयर ये है, फिर हम मूव टूल पर जाएंगे और कौन सी लेयर थी हमारी दूसरी लेयर, ये देखें ये दूसरी लेयर पे क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया। अब इसको चेंज करना है, फिर लेयर 2 पर आएंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुल जाएगी। फिर इसको क्लिक करेंगे, ये कलर्स आ गए, कौन सा कलर हो जी, ये वाला कलर हो, ये वाला कलर हो, ये वाला कलर हो। ओके हमने कर दिया। बाकी इसमें कुछ आपने लगाना चाहते हैं, कोई इफेक्ट देना चाहते हैं, कोई और इसमें मज़ीद इसको कोई इसमें कोई इफेक्ट्स वगैरह कलर के देना चाहते हैं तो आप आसानी के साथ दे सकते हैं। ठीक है जी, फिर हम इसको ओके करेंगे, ये देखें ये हमारा कलर भी तब्दील हो गया। फिर यहाँ जाकर इसको अप्लाई करेंगे। उसके बाद फिर हम जो लेयर है लेयर 3, ये यहाँ पर आए, लेयर 3 पर आ जाएं, मूव टूल पर आए, ये देखिए ये सारी की सारी लेयर 3 जो है वो सिलेक्ट हो गई है। अब लेयर 3 पर फिर डबल क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएं आप, ये देखें ये रेड हो गया, हमें रेड नहीं चाहिए, हमें ये वाला कलर चाहिए। तो ये हम इसको क्लिक करेंगे तो टेक्सचर में चाहिए तो ये ऐसा हो जाएगा। काउंटर हमने किया, टेक्सचर किया, ये देखें ओके कर दिया, ये बन गया जी। अब जी आप आ जाएं, कौन सी 3 लेयरें हो गई हैं, अब हमारे पास बचती है लेयर 4। ये देखें सारी की सारी ये लेयर 4 है। तो यहाँ जाके आप फिर इसको दोबारा से राइट 2 दफ़ा क्लिक करेंगे। ये देखें ये पहले हमने कलर इसमें रेड किया हुआ था, अब ये कलर आ गया, लेकिन हम चाहते हैं हम ये वाला कलर हो हमारे पास, या ये वाला कलर हो, यानी जो कलर आपको पसंद है, ब्लू हो। मज़ीद कलर भी आप आगे भी कस्टम में जाकर आप इसके मज़ीद कलर्स भी ला सकते हैं। ये देखें इसमें और भी बहुत सारे कलर हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल ये मैं आपको ये बताता हूँ कि हम यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट करते हैं। ये देखें ये हमने ये वाला कलर सेलेक्ट कर दिया, या कोई ऐसा शौक सा कलर हो ना जो ये देखें ये वाला, तो ये देखें ये ओके कर दें। फिर यहाँ पर आप इसको टेक्सचर देना चाहते हैं, ये देखें ये टेक्सचर इसका बन गया। फिर आप इसको ओके करेंगे तो ये देखें जी ये जो चौथी हमारी लेयर थी ये भी इसको भी कलर हो गया है। अब देख लें कि दोबारा इसको अप्लाई लाजमी करें, वरना ये फिर यहाँ से नहीं होगा। रेक्टेंगल टूल पे जाके क्लिक करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा जी। अब देखें एचडी थंबनेल कैसे बनाया जाए, एचडी थंबनेल फॉर यूट्यूब। ये अगर ये देखें ये जो हमारा यहाँ से ही हमने इसको लिखा है, तो जो हम चाहते हैं कि इसका भी कलर हम इसको कोई और कलर हम दे दें, तो आप मूव टूल पर जाएं। ठीक है, यहाँ जाके आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये चूँकि यहीं का लिखा हुआ है, ये लेयर नहीं होगी। अब यहाँ पर जाके आप इसका कलर तब्दील कर सकते हैं। देखें वही तरीका वही सेम ही है, कोई ख़ास इसमें नहीं है। आप ब्लैक में लिखना चाहते हैं, ये हमने इसको ब्लैक कर दिया है, ये देखें ओके कर दिया तो ये ब्लैक में आ गया। फिर जाके इसको हमने अप्लाई कर देना है। ठीक है जी, फॉर यूट्यूब। अब देखें ये एक सादा सा हमारा यहाँ पर एक बन गया है। अगर हम चाहते हैं इसमें हम बॉर्डर्स लगा लें, पट्टियाँ लगा लें, बॉर्डर्स लगा लें, तो उसका तरीका भी है। यहाँ पर आप जाएं तो आप रेक्टेंगल टूल यू आपको नज़र आएगा। ये देखें ये मैंने माउस रखा हुआ है, ये हम सेलेक्ट किया, ये ऊपर इसका कलर आ गया। अब इसका कौन सा कलर है जी, ये हम बाद में लगाएंगे, पहले मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये सिलेक्ट किया, ये देखें ये आप यहाँ तक ड्रैग करके इसको ले आएं, ये देखें तो ये सामने रेड पट्टी आ गई।
और जो हमने लिखा हुआ था वो सारे का सारे पीछे छुप गया है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं इसको सामने ले आता हूँ, यहाँ से इसको पकड़ा, ड्रैग किया, नीचे ले आए, सबसे आखिर में ले आए, सबसे एंड में। ये देखें ये सामने आ गया, नज़र आ रहा है आपको? तो ये देखें, आप कलर इसका चेंज कर सकते हो कोई भी, और ये देखें ये ओके कर दिया। फिर यहाँ की एक पट्टी भी हम लगाना चाहते हैं, तो ये देखें ये हमने इसके पट्टी लगा दी रेक्टेंगल टूल की। तो इसको अब आसानी के साथ आप ये इसका कलर भी आप तब्दील कर सकते हैं। ये आप कोई भी ऐसा कलर लगा रहे हैं जो ज़्यादा मतलब फेड ना करे, ये देखें जी। तो ये उसके बाद हम ओके करेंगे। अब ये आखिरी हिस्सा रह गया है, यहाँ पर हमने फिर इसको सिलेक्ट किया। तो सिलेक्ट करने के बाद आप देखें ये हमने रख दिया। अब चाहते हैं ये ब्लू कलर हट जाए, कोई और कलर आ जाए, तो ये हम उसमें मज़ीद कलर्स हैं हमारे पास, ये कलर हम चाहते हैं कि ये कलर हो जाए, लेकिन जो हमारा नीचे वाला कलर है फिर वो उसको हम बाद में ठीक कर लेंगे। चलें उसको हटा देते हैं, ये हमने कर दिया। अब ये हमारे देखें ये जो नीचे जो लेयर है, ये जो कलर है, जो लिखाई है बनाने का तरीका, अब ये जो दोनों का कलर एक हो गया। तो हम ये चाहते हैं कि जो नीचे वाला कलर है लिखाई का ये कलर तब्दील हो जाए। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, ये देखें ये सिलेक्ट होगी आपकी लिखाई वाला, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब हम इसको चेंज करते हैं, फिर वही अब यहाँ पर क्लिक किया। अब चाहते हैं ये वाइट हो जाए, ठीक है। अब वाइट तक टूल मैंने अभी तक आपको नहीं बताया था, तो याद रखें कि ये राइट हैंड पे बिल्कुल कॉर्नर में जब अब ये इस सर्कल को लेके जाएंगे तो ये वाइट हो जाएगा। ये देखें, देखा आपने, ये नीचे वाइट हो गया है। फिर आप इसको ओके करेंगे, ये देखें ये आपको वाइट नज़र आ रहा है। ये देखें जी बनाने का मुकम्मल तरीका, ठीक है जी। अब आप देख लें ये कितना खूबसूरत बना है। अब ये देखें ये आपको ये वाइट पट्टी नज़र आ रही है ये। तो आप चाहते हैं ये मुकम्मल फिल हो जाए, प्रोफेशनल टच नहीं मिल रहा, तो आप इसके लिए फिर दोबारा मूव टूल पे जाएंगे। आपने यहाँ जाकर आप दोबारा इसको सिलेक्ट करेंगे, ये देखें, ठीक है, हमने ऊपर कर दिया। अब अप्लाई लाजमी करना है, ये देखें ये थोड़ा सा हमें जो वाइट नज़र आ रहा था एरिया वो भी सारे का सारा यहाँ से हमने उसको गायब कर दिया है। अब उसके बाद जी आप यहाँ पर आएँ, ये जो कलर है मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ये जहाँ YouTube लिखा हुआ है ये देखें, तो मैं चाहता हूँ ये बड़ा भी हो जाए और ये थोड़ा खूबसूरत भी हो जाए। तो अब यहाँ पर राइट पे जाके आप इसको पहले इसको यहाँ से आपने अप्लाई करना है। अब आप दोबारा जाके यहाँ शेप वाला जो जगह है, जो ये बेसिकली शेप है, तो यहाँ पर आप इसको क्लिक करेंगे। तो ये ब्लैक हमें कुछ मज़े का नहीं लग रहा, तो हम चाहते हैं कोई और कलर इस पर आ जाए, कोई और कलर इसमें आ जाए। ये देखें ये भी आप लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, कोई सा भी आप ऐसा कलर लगा लें जो अट्रैक्ट करने वाला हो, ठीक है जी। तो ये हम ये करते हैं जी। अब आप देखिएगा, ये देखें फॉर यूट्यूब थम HD थंबनेल फॉर यूट्यूब। तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से इसका कलर भी तब्दील कर सकते हैं, वाइट भी कर सकते हैं। तो वाइट करना चाहते हैं उसका भी तरीका यही है। तो उम्मीद है आपको ये सारी की सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। अब अगला मरहला आ गया, ये हमारा HD थंबनेल हो गया, बन गया। अब हम इसमें पिक्चर भी लगा सकते हैं। आप दोबारा वापस जाएं, पिक्चर लें, इमेज लें और ओपन के बटन पर जाएं, तो यहाँ पर एक लेयर खुल जाएगी, विंडो खुल जाएगी, वहाँ से पिक्चर को आप क्रॉप करके यहाँ पर फेंक सकते हैं। वो इंशाल्लाह मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। अब आप अगला मरहला है सेव करने का। फाइल पे जाएं, फाइल पर जाने के बाद आपने सेव एज़ करना है। सेव एज़ में यहाँ पर आएँ, देखें यहाँ पर है JPEG, JPG, JPEG, JPE, ठीक है। यहाँ पर क्लिक किया। अब इसका नाम कोई नहीं है, तो ये हम इसको सिलेक्ट करेंगे, तो इसका नाम हम कोई भी रख देते हैं, ठीक है, थंबनेल 2, क्योंकि पहले भी हमारे पास बना हुआ है, थंबनेल 2 कर देते हैं। कोई भी आप नाम रख सकते हैं। तो कहाँ पे सेव करना है? डेस्कटॉप पे सेव करना है। ये हम सेव कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद ओके कर दिया।
अब आप देखते हैं मिनिमाइज़ करके कि हमारा जो हमने बनाया था वो बना है या नहीं है। तो ये देखें जी, ये आ गया। ये हम इसको देखें, यहाँ पर ये देखें एच डी थंबनेल कैसे बनाया जाए, एच डी थंबनेल फॉर यूट्यूब बनाने का मुकम्मल तरीका। ठीक है, ये देखें कितने मज़े का बना है। आप अपने उसके जहन के मुताबिक, अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक आप इसमें तब्दीलियाँ कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ लाइक का बटन भी दबा दें, ताकि इस तरह की मालूमाती, इंफॉर्मेटिव और टेक्निकल जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें और आप नई नई चीज़ें सीखते रहें। आपका वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।